नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक अटॉर्नी जनरल को ओहदे से बरतरफ कर लिया है और डोनाल्ड ट्रंप के वजीर जंग ने चीफ ऑफ स्टाफ को भी आज ओहदे से हटा दिया है। और ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि मजीद कुछ अहम हुकूमती शख्सियात को ओहदों से हटाया जाएगा और कुछ बड़ी बरतरफियों की भी इतलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं। इसकी असल वजह क्या बनी है, आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएंगे। बिलखसूस जंग के दौरान ही चीफ ऑफ स्टाफ को ओहदे से हटाना यह कोई मामूली बात नहीं है। इसकी असल वजह और इसके पीछे खुफिया अजाइम जानकर नाजरीन आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आज तारीख है 3 मार्च 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाजरीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग उरूज पर है और मुसलसल इस वक्त ईरान के अंदर भी खौफनाक किस्म की बमबारी का सिलसिला जारी है। तो दूसरी जानिब ईरान की जानिब से मशरिक वस्ता के अलावा इसराइल के अंदर भी इस वक्त खौफनाक किस्म की बमबारी का सिलसिला बदस्तूर इस वक्त जारी है। उसी दौरान ही नाज़रीन ये इतलात मौसूल हो रही है कि अमेरिकी सदर की हुकूमत में बड़ी सत्ता पर जो है तब्दीलियों का आगाज हो चुका है। नाज़रीन, अमेरिकी अखबार के बकौल इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो हुकूमत है उसमें बड़ी सत्ता पर तब्दीलियों का आगाज से हो चुका है और मजीद कुछ बरतरफियों की भी बाकायदा इस वक्त इतलात मौसूल हो रही है और खदशात का इजहार इस वक्त किया जा रहा है। नाज़रीन, अमेरिकी अखबार के मुताबिक ही मुमकिन तौर पर जो हैं अब मजीद जो इस वक्त बरतरफियां होने वाली हैं उसमें FBI के जो डायरेक्टर हैं काश पटेल, उनको ओहदे से हटाया जा सकता है और सेक्रेटरी आर्मी समेत कुछ वज़रा को भी ओहदे से हटाने के हवाले से बाकायदा इस वक्त जो है तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। और उसकी वजह से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है उसके अंदर खलबली मच चुकी है और वो एक अफरा तफरी का आलम है। हर इस वक्त जो है उनके वजीर से लेकर जो है उनके सेक्रेटरी साहिबान तक जो हैं वो इस वक्त बहुत ज्यादा तशवीश पर हैं और जंग है एक जानिब, दूसरी जानिब वो अपनी बरतरफी को लेकर जो हैं इस वक़्त मुकम्मल जो हैं वो इस वक़्त काँप रहे हैं कि आखिरकार क्यों इस वक़्त बरतरफ किया जा रहा है। और वो इस वक़्त इसी शशपंज में है कि ये अचानक इस तरह की कार्रवाइयाँ जो अमल में लाई जा रही हैं, उसी की वजह से पूरा सिस्टम इस वक़्त जो है अमेरिका का अंदर से नाज़रीन हिल चुका है। नाज़रीन, इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमेरिकी जो अटॉर्नी जनरल थी पाम बॉन्डी को इस वक़्त जो है बरतरफ किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसके साथ-साथ अमेरिकी जो इस वक़्त वज़ीर जंग है उसने चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी जॉर्ज को भी ओहदे से हटा दिया है। और ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि इस वक़्त अमेरिकी जो मीडिया है उसने भी ये खुल के लिखा है कि वज़ीर जंग एक ऐसे आर्मी चीफ को देखना चाहते हैं जो फ़ौज से मुतल्लिक सदर ट्रंप और उनका जो विज़न है और उनका अपना जो विज़न है उस पर अमल किया जा सकें। अब आप लोगों को अंदाज़ा हुआ कि खुद अमेरिकी अखबार ने इशारा दे दिया कि इसकी असल वजह क्या बनी है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को एक तो हम ये रीज़न बताना चाहेंगे और तीसरी बड़ी रीज़न है वो हम बाद में बताएँगे। सबसे पहले रीज़न जो है अटॉर्नी जनरल को ओहदे से डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों हटाया है? हालाँकि अटॉर्नी जनरल जो पाम बॉन्डी थी, ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज़्यादा करीब थी और फिर भरपूर इसका साथ भी दे चुकी थी। तो आखिरकार इसकी वजह क्या बनी है? नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये बनी है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि इस वक़्त जो है पाम बॉन्डी जो हैं अटॉर्नी जनरल, ये जो डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन हैं, सियासी और दीगर जो हैं, उनके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस बनाएँ और फिर अदालतों में टफ टाइम दे दें, उनको जेल होनी चाहिए और उनको सज़ाएँ दिलवाएँ। ये डोनाल्ड ट्रंप की पूरी ख्वाहिश थी। लेकिन इन्होंने पाम बॉन्डी ने ये पूरी कोशिश भी की है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो मुखालिफिन हैं उनको मुख्तलिफ सजाएं दिलवाने में अदालतों में भरपूर तरीके से इसने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की थी। लेकिन नाजरीन, अमरीकी अदालतों के अंदर जो है इनको कोई कामयाबी नहीं मिल सकी और उस तरीके से जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे उस तरीके से जो है वो नहीं हो सका। हालांकि अटॉर्नी जनरल की जानिब से पूरी कोशिश की गई है लेकिन वो मुमकिन नहीं हुआ, क्योंकि अमरीकी अदालतें जो हैं इंसाफ के मामले पर जो है वो दुनिया में एक मकाम रखती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस अदालती निज़ाम के अंदर जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए उस तरीके से स्पेस नहीं मिली। बदकिस्मती से अगर आप पाकिस्तान की बात की जाए तो
आज अदालतें कैसे मैनेज होती हैं और किस तरीके से केसेस कैसे आगे बढ़ाए जाते हैं, वो आप बखूबी आगाह हैं। लेकिन दूसरी जानिब दुनिया के सबसे पावरफुल विश्व के जो सदर हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो बेबस दिखाई दे रहे हैं अदालतों के सामने कि उनकी मर्ज़ी की सज़ाएँ जो हैं, उनके मुखालिफिन को नहीं मिल रही हैं। यूँ उन्होंने अपने अटॉर्नी जनरल को ओहदे से हटा देते हैं। अब इसी के साथ-साथ जो इसके वज़ीर जो जंग हैं डोनाल्ड ट्रंप के, ये बड़ी मुतनाज़ा शख्सियत है और इनके अंदर जो है तासुब बहुत ज़्यादा है। बिलख़ुसूस से रिलीजियस तासुब इंतहा का इसके अंदर मौजूद है और फिर शख्सी इख्तिलाफ़ात मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा किस्म का ये शख्स है, ये वज़ीर जंग और इन्होंने जो चीफ ऑफ स्टाफ को ओहदे से हटाया है नाज़रीन उसकी जो वजह बनी है, एक तो वजह ये बनी है कि ये जो उनके 4 ऑफिसर थे वो ये चाह रहा था कि इसमें 2 खवातीन थी ब्रिगेडियर रैंक के एरिया की तो रैंक की, तो वो 2 खवातीन जो ऑफिसर्स थी वो और 2 ब्लैक ऑफिसर्स थे, जो बहुत ज़्यादा तजुर्बा रखते थे, उनका करियर बिल्कुल में कोई ऐसा कोई इश्यू भी नहीं था। तो ये 4 ऑफिसरों की जो हैं ये वज़ीर जंग साहब जो हैं वो इनकी प्रमोशन नहीं चाहते थे, इनको आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे थे। जिस पर जो है इनकी बरतरफी फ़ी के लिए भी ये कोशिश कर रहे थे और इस पर जो है जवाब पेश करने के लिए अब ये जो इस वक़्त चीफ ऑफ जो स्टाफ था जनरल रैंडी जॉर्ज के ऊपर जो है ये प्रेशर बिल्ड कर रहे थे कि आप इन 4 की जो है प्रमोशन नहीं होनी चाहिए, इनको आगे ना बढ़ाएँ। इसमें जो एक तो ब्लेक जो थे, ये नहीं चाहता था कि ब्लेक जो हैं वो आगे आएँ। तो वो ब्लेक के बहुत ज़्यादा खिलाफ है वहाँ जो और फिर साथ-साथ जो खवातीन हैं वो ये समझते थे कि जंग के बिलख़ुसूस जो हैं इनके बड़े ओहदों पर जो हैं खवातीन को आगे नहीं आना चाहिए, ये इसके भी खिलाफ थे। आप अंदाज़ा करें कि खवातीन के हुकूक की बात करने वाले खुद कैसे इस वक़्त जो हैं उनके हुकूक पर शब-ए-खून मारने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर साथ-साथ इम्तियाज़ी सलूक जो हैं नस्ल और रंग को लेकर ये इनके अंदर आज भी कूट-कूट के भरा हुआ है, आप अंदाज़ा करें। तो ये 2-4 ऑफिसर्स की प्रमोशन और अपनी मर्ज़ी के हवाले से फैसले करवाने पर ये चीफ ऑफ स्टाफ की जानिब से उस तरीके से ताउन न करने पर इनको ओहदे से हटाने के लिए बाकायदा पूरी कोशिश की जाती है। और तीसरी और बड़ी अहम रीज़न ये बनी है नाज़रीन बिलख़ुसूस ये चीफ ऑफ स्टाफ को ओहदे से हटाने की कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में मज़ीद लोगों को भी हटाएँगे, ये एफबीआई के डायरेक्टर को भी ये हटाने वाले हैं और कुछ सेक्रेटरीज़ को भी। उसकी वजह एक तो सबसे बड़ी रीज़न नाज़रीन ये भी है कि इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप को ये मालूम हो चुका है, अंदाज़ा हो चुका है और इज़राइल को भी कि इस वक़्त ईरान जंग जीत रहा है और ईरान जीत चुका है ईरान और जिस तरीके से मुकाबला कर रहा है, इनको ये खौफ़ है कि आने वाले दिनों में मज़ीद ये जंग आगे बढ़ गई तो फिर ईरान की जीत मज़ीद यकीनी होगी और हमें बहुत ज़्यादा इसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ईरान की इस जीत को देखकर और ईरान से जंग में बुरी तरह पिटने की वजह से जो है इनको ये अंदाज़ा हो चुका है कि एक तो इनकी सियासत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो रही है। इनकी मकबूलियत में 65% जो है वो कमी आ चुकी है और फिर साथ-साथ जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा बदनामी के साथ-साथ सुपर पावर का जो अमेरिका का जो टेक है, वो भी दाँव पे लग चुका है। मशरिक़ वुस्ता से वापस बोरी बिस्तरा पैक करने के भी बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। उधर इराक के अंदर से भी जो है इनके लिए कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। तो यूँ इस वक़्त जंग को हारते हुए देखकर ये कोई अपने लिए फेस सेविंग चाह रहा है। तो फेस सेविंग के लिए ये ईरान के अंदर आने वाले दिनों में कुछ ऐसे बड़े हमले करना चाह रहे हैं जिसमें अवामी नौयत के जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े-बड़े प्लान जो वहाँ बिलख़ुसूस मंसूबे हैं और वहाँ अवामी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुँचाने की इनकी जानिब से पूरी कोशिश की जा सकती है। जिसके लिए इन्होंने खुद ऐलान भी किया है कि हम पुलों को निशाना बनाएँगे, हम एनर्जी सेक्टर्स को निशाना बनाएँगे। तो ये इस तरह के खौफनाक अटैक्स के साथ-साथ कोई ऐसी बड़ी शरारत भी ये कर सकते हैं, जिससे ईरान के अंदर तबाही मच सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी जंग में जीतना मुमकिन नहीं है। लेकिन यही इनके वज़ीर जंग और नेतन्याहू जो हैं, इसको आखिर मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाह रहे हैं और यूँ इस वक़्त पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारिजा की जानिब से जो मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए कोशिशें तेज़ हो चुकी थी, जिस पर चीन के साथ भी बातचीत हो चुकी थी पाकिस्तान की। तो उस पर भी इस वक़्त जो हैं ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो वज़ीर जंग हैं, वो और खुद डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जो हैं, वो उस पर शब-ए-खून मारने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। वरना ये मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाया जाता। ये 4 ममालिक की जानिब से तो मुज़ाकरात कामयाब होने के भी इम्कानात बहुत ज़्यादा थे। ईरान ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए गारंटीज़ माँगी थी और ये भी कहा था कि आइंदा जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन नेतन्याहू इस जंग को कामयाब आगे बढ़ाना चाह रहा है, मुज़ाकरात कामयाब
से रोकने के लिए इनकी पूरी कोशिश है और इसीलिए इज़राइल जो है आए रोज़ ईरान की उन्हीं शख्सियात को निशाना बना रहा है, जो मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ते हैं, जो हार्ड लाइनर नहीं होते हैं, उनको ही निशाना इस वक़्त इज़राइल बना रहा है ताकि मुज़ाकराती अमल जो हैं वो बुरी तरह डैमेज हो सके। तो यूँ इस वक़्त जो है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अब ये जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, इससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये जंग मज़ीद तूल पकड़ सकती है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।